हेलो एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। में जाकर दिखाया जाता है कि ऑफिस में बैठा होता है, लेकिन इसका रिहान बिल्कुल भी काम पर नहीं होता। ये बस उस रात जीहू से की हुई बात के बारे में ही सोच रहा होता है। जब ये उसे बताता है कि मैं सियोंग को पसंद करने लगा हूँ, तो जीहू इसे कहता है कि हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हें अपनी फीलिंग्स को चेंज करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सियोंग को पसंद ना करो। ये अपने ही ख्यालों में गुम होता है और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। ये वेंडिंग मशीन से अपने लिए ड्रिंक निकाल रहा होता है। इतने में पीछे से सियोंग आ जाती है और इसे कहती है कि जब उस दिन मैं अकेले खाना खाने के लिए चली गई थी तो तुमने मुझसे कहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिसलॉयल हूँ और अब से हम दोनों साथ खाना खाने के लिए जाएंगे। फिर अब तुम्हें क्या हुआ? आज तुम अकेले ही खाना खाने के लिए चले गए। जैस की तरफ देखता है और बहुत ही उतरे हुए चेहरे के साथ कहता है कि नहीं, बस मैं वो मजाक कर रहा था, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तुम जब चाहो अपना जाके खाना खा सकती हो, तुम्हें मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सियोंग को इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरत होती है और वो इससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो प्लीज़ मुझे बताओ। लेकिन जय कुछ भी नहीं कहता और अपनी ड्रिंक लेने के बाद यहाँ से चला जाता है। इवन के रात में जब ये घर आता है तो सियोंग इसे खाने का पूछती है, लेकिन उसे इग्नोर करने के चक्कर में ये झूठ बोल देता है और कहता है कि नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ। सियोंग पूरी रात जय के लिए परेशान रहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इवन अपने दिल में सोचती है कि मैं जय के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, लेकिन फिर भी वो अपनी थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाती। अब नेक्स्ट सुबह ऑफिस का दिखाया जाता है कि जय जब ऑफिस जाता है तो उसे कहीं पर भी सियोंग नज़र नहीं आती। इवन के वो उस ऑफिस में जाकर भी देखता है तो सियोंग वहाँ पर भी नहीं होती। ये भी उसी को ढूंढ रहा होता है कि इतने में पीछे से मैनेजर आ जाते हैं और वो इसको बताते हैं कि सियोंग एक कैफ़े में गई हुई है, वहाँ पर कोई इवेंट होने वाला है। वहीं सियोंग और बाकी लड़कियों को दिखाया जाता है कि आज एमजे का फैन साइन इवेंट होता है, तो ये लोग उसकी तैयारी कर रही होती हैं। जय यहाँ पर आता है और वो शीशे से सियोंग को देखने लग जाता है, लेकिन क्योंकि अंदर का बाहर नज़र नहीं आता तो सभी लड़कियां अंदर इसे देखकर हंस रही होती हैं। सियोंग जैसे इसे देखती है वो फ़ौरन से बाहर निकल कर आ जाती है और इससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो? तो इस पर जय कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्यों आऊँगा, ये कैफ़े है तो जाहिर है मैं कॉफ़ी लेने के लिए आया था। तो सियोंग कहती है क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि आज कैफ़े बंद है? जैस की बात सुनता है और फिर फ़ौरन से यहाँ से जाने लगता है। तो सियोंग इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मेरी कोई बात बुरी लगी है तो प्लीज़ मुझसे बात करो, ये बच्चों वाली हरकतें ना करो। तो जय कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी क्यों लगेगी, और ये कहने के बाद अपना हाथ छुड़वाता है और यहाँ से चला जाता है। सियोंग को इसका ये रवैया काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रहा होता है कि जय मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहा है। रात में ही घर आ जाता है और इसे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है कि उसे सियोंग से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। काफ़ी देर तक ये बैठा रहता है और बस इसी के बारे में सोच रहा होता है कि इतने में यहाँ पर जीहू का फ्रेंड आ जाता है और इससे पूछता है कि आज तुम जल्दी घर आ गए, वैसे तो तुम इतनी जल्दी घर नहीं आते। फिर बातों बातों में वो सियोंग की बात भी करने लगता है, जिसकी वजह से जय को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। ये खड़े होता है और कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी सी हवा खाने, फ्रेश एयर लूँगा तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये बाहर निकलता है और अभी वॉक ही कर रहा होता है कि इतने में हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो जाती है। देखते ही देखते बारिश तेज़ होती है तो ये भागते हुए एक पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाता है। बराबर में देखता है कि यहाँ पर तो सियोंग खड़ी हुई है। वो इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जय कहता है कि मैं यहाँ पर ठंडी हवा खाने के लिए आया था। फिर इसे देखता है और भागते हुए यहाँ से चला जाता है। सियोंग को लगता है कि शायद ये चला गया है, लेकिन कुछ ही देर में ये वापस आता है और साथ ही सियोंग के हाथ में एक अम्ब्रेला देता है। सियोंग इसे साथ चलने का कहती है, जिस पर ये झूठ बोल के मना कर देता है और कहता है मेरी किसी और के साथ मीटिंग है। फिर सियोंग आगे से बहस नहीं करती और अम्ब्रेला लेकर यहाँ से जाने लगती है। ये कुछ देर तक पीछे खड़े रहता है और उसे देखता रहता है, लेकिन फिर अचानक से जाकर भागते हुए सियोंग को गेस कर देता है। इसी के साथ हमें उन सारी सीन्स के बारे में दिखाया जाता है जब सियोंग जय के पास आई थी और इसने बहुत ही बेदर्दी से उसे मना कर दिया था। अब बस वही सीन्स हो रहे होते हैं, लेकिन इस बार जय उसे हर चीज़ के लिए हाँ कह रहा होता है। ये दोनों साथ बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आते हैं और इनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती है। लेकिन फिर अचानक से हमें पता चलता है कि जय ये सब कुछ अपने ही ख्यालों में सोच रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इवन के वो सियोंग को किस भी नहीं कर रहा है, वो बस पीछे खड़े होकर सियोंग को देखते हुए ये सब कुछ सोच रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि काफ़ी देर गुजर चुकी होती है। सियोंग घर आके फ्रेश होकर बैठती है तो वो देखती है कि जय तो अभी भी घर नहीं आया और ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वहीं जय का दिखाया जाता है कि वो बारिश में भीगते हुए हल्के हल्के कुछ सोचते हुए चल रहा होता है। अचानक से सामने देखकर रुक जाता है और यहाँ पर सियोंग खड़ी होती है। वो फ़ौरन से अम्ब्रेला लेकर इसके करीब आती है और इससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, कोई परेशानी है तो प्लीज़ मुझे बताओ। जय इसको देखते हुए कुछ भी नहीं कह पाता।
वो फौरन से सियोंग को अपने करीब करता है और इसे हक कर लेता है। सियोंग ये देखकर एकदम से हैरान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों कैफे में बैठे होते हैं और साथ ही हॉट कॉफ़ी पी रहे होते हैं। सियोंग लगातार इसे देख रही होती है लेकिन जय कुछ भी नहीं कहता, तो आखिर इसे पूछ ही लेती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम कब से मुझे बस देख रहे हो लेकिन कुछ भी नहीं कह रहे। फिर आखिरकार जय अपनी खामोशी को तोड़ता है और इसे कहता है कि पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद अब सब कुछ क्लियर हो गया है। पहले मैं समझता था कि शायद मैं गलत हूँ और शायद ही बहुत ज़्यादा खुदगर्ज भी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, अभी से नहीं काफ़ी पहले से, और तुम जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। ये यहाँ पर सियोंग के आगे कॉन्फेस कर देता है। वहीं सियोंग एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन जिस तरह से उसने जीहू को इनकार किया था वो जय को नहीं करती। इसे देखकर साफ पता चल रहा होता है कि कहीं ना कहीं इसके दिल में जय के लिए फीलिंग्स हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें जीहू का दिखाया जाता है कि अपने रूम में खड़े होता है कि अचानक से फ़ोन रिंग करता है। ये देखता है कि ये मेरा फ़ोन नहीं बल्कि जय का फ़ोन है, तो ये बिना सोचे समझे उसकी कॉल पिक कर लेता है। वहीं सामने दूसरी साइड से योनजे का नाम पुकारा जाता है, जो कि जीहू अच्छे से जानता है कि ये नेम मेरे फादर का था। वो जैसे ये नेम सुनता है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। फिर वो नंबर चेक करता है तो ये कॉल उसी के डैड की तरफ से आ रही होती है, तो ये देखकर ये और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये फ़ौरन से अपने डैड के पास जाता है और उन्हें मजबूरन जीहू को सब कुछ बताना पड़ता है। वो इसे बता देते हैं कि मैं तुम्हारा रियल फादर नहीं बल्कि जय तुम्हारा रियल फादर है। वो 20 साल पहले गायब हो गया था और अब अचानक से वो यहाँ पर आ गया है। सुनने में ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन यही सच है। जीहू कहता है मेरा कोई भी डैड नहीं है, क्योंकि जब वो मुझे छोड़ के चले गए और उन्होंने मेरी मॉम का ख्याल भी नहीं रखा, तो मैं उसे अपना डैड नहीं कह सकता। और उन्हें ये बात कभी भी मत बताइएगा कि उनके बारे में मैं जान चुका हूँ। घर पे वापसी आते हुए एक अजीब सी खामोशी होती है, तो जय इस खामोशी को तोड़ता है और सियोंग से कहता है कि जब तुम्हें पता है कि तुम खुले बालों में इतनी खूबसूरत लगती हो तो फिर बालों को टाई करके क्यों रखती हो। सियोंग इसकी बात का उखड़ा से जवाब देती है और कहती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी में कोई भी बाल खोल के नहीं रख सकता। ये भी बोली रही होती है कि अचानक से पीछे से गाड़ी आ जाती है। जय पीछे मुड़कर देखता है और सियोंग को अपनी तरफ खींचता है। गाड़ी यहाँ से गुजर जाती है और जय इसका हाथ नहीं छोड़ता। सियोंग पीछे से मुस्कुरा रही होती है और उसको जय का हाथ पकड़ना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। फिर ये दोनों हाथ पकड़ते हुए घर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि सियोंग जब वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए आती है तो वो शीशे के आगे खड़ी हो जाती है। वो अपने आप को देखती है और उसको जय की बात याद आती है। पहले तो वो इस चीज़ को इग्नोर करती है, लेकिन फिर अपने बाल खोलकर चेक करती है तो ये वाकई काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। ये भी यहाँ से बाहर जा रही होती है कि इसकी कुलीग अंदर आ जाती है। ये जैसी उसे देखती है इसे अजीब सा फील होता है, फिर फ़ौरन से अपने बालों को बांध लेती है। आज सियोंग काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे अपने काम से उठकर जाना पड़ता है। ये काफ़ी ज़्यादा थका हुआ फील कर रही होती है कि इतने में सामने से जय आ जाता है। फिर ये उससे बोलती है कि यार मैं बहुत थक गई हूँ और मेरा कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा है, लेकिन वो नहीं पी सकती क्योंकि अगर मैं कॉफ़ी पीने के लिए गई तो मेरा टाइम निकल जाएगा और मुझे एक और काम निपटाना है। जय के माइंड में आता है कि एमजे का जो मैनेजर है उसके ऑफिस में एक कॉफ़ी मशीन रखी हुई है। ये फ़ौरन से जाता है और सियोंग के ऑफिस में वो मशीन रख देता है। फिर इसकी कुलीग से कहता है कि तुम लोग भी जब चाहो इसमें से कॉफ़ी पी सकते हो। फिर जय अपने ऑफिस में आ जाता है और यहाँ पर आकर लैपटॉप यूज़ करने लगता है। अभी वो लैपटॉप यूज़ ही कर रहा होता है कि इतने में एमजे यहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि उसका मैनेजर यहाँ पर नहीं है, तो वो फ़ौरन यहाँ से जाने लगता है। जय कहता है कि नहीं तुम यहीं पर रुक जाओ, हम दोनों ने अब बात कर लेनी चाहिए। वो एमजे को बताता है कि जो सॉन्ग्स तुम अब तक प्ले कर रहे हो वो तुम्हारे लिखे हुए नहीं हैं, तुम अच्छे से जानते हो, बल्कि वो सारे सॉन्ग्स मैंने ही लिखे थे। एमजे इसकी बात सुनता है और उसे ज़रा भी हैरानी नहीं होती। वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस हूँ, जबकि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैंने हमेशा मैनेजर से कहा लेकिन उन्होंने इस बात को मना कर दिया। अब तुम बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जय कहता है हाँ ठीक है, लेकिन अब तुम आइंदा से मेरा कोई भी सॉन्ग नहीं गाना। तो इस पर एमजे कहता है कि मैं सॉन्ग लिखना चाहता हूँ, वरना तो मेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा, क्या तुम प्लीज़ मुझे नहीं सिखा सकते। पहले तो जय मना करता रहता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। अब ऑफिस से जाने का टाइम हो जाता है तो सियोंग यहाँ से जाने लगती है कि अचानक से उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है। ये उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है जो कि पहले कभी सियोंग के बॉयफ्रेंड को उसे चुरा लेती है और इसकी वजह से सियोंग का बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देता है। ये दोनों यहाँ बात कर रही होती हैं कि इनकी बातें जय सुन लेता है। वो पीछे से आता है और इस तरह से रिएक्ट करता है कि जैसे वो सियोंग का बॉयफ्रेंड है। इसकी दोस्त कहती है कि अच्छा ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, चलो हम लोग साथ लंच करने के लिए चलते हैं। सियोंग मना करने लगती है लेकिन जय हाँ कह देता है। फिर ये लोग बाहर निकलते हैं तो जय सियोंग के लिए कार का फ्रंट डोर खोलता है। इसकी बेस्ट फ्रेंड ये सब कुछ देख रही होती है और साथ ही उसे काफ़ी अजीब सा फील हो रहा होता है।
ये लोग जब रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो जय सियोंग के लिए चेयर पुल करता है। वो इसे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है कि इसकी बेस्ट फ्रेंड इन दोनों को देखकर जेलस भी फील कर रही होती है कि सियोंग को इतना अच्छा लड़का कैसे मिल गया। खाना खाने के बाद वो कहती है कि मुझे तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमें फिर से एक मर्तबा मिलना चाहिए। तो इस पर जय फ़ौरन से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, हम तुमसे नहीं मिलना चाहते। फिर फ़ौरन खड़े होता है और सियोंग का हाथ पकड़कर इसे बाहर लेकर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो शीशे से इसको देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा हंसता भी है। सियोंग को खुद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है, लेकिन वो जय से कहती है कि तुम कितने ज़्यादा चाइल्डिश हो। जय कहता है चाइल्डिश होना बेहतर है, लेकिन मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता। सियोंग इसकी बातें सुन रही होती है और इसे और भी ज़्यादा अच्छा फील होता है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि जय कंपोजिंग रूम में बैठा होता है। इतने में सियोंग यहाँ पर आती है तो ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सियोंग मुस्कुराते हुए कहती है कि ये वो फाइल है जो आपने मंगाई थी, तो मैं वही लेकर आई हूँ। फिर ये से पूछता है अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें गाना आता है। सियोंग कहती है नहीं, मुझे थोड़ा सा ही आता है, मैंने कभी बचपन में गाया होगा, उसके बाद तो कभी नहीं गाया। फिर जय कहता है अच्छा ये एक सॉन्ग है, तुम अंदर जाओ और ये वहाँ पर जाके गा दो ताकि मुझे भी पता चल जाए कि इसमें क्या मिस्टेक्स है और क्या नहीं। पहले तो सियोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है, लेकिन जब वो गाना गाना स्टार्ट करती है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से गाना गा लेती है। अभी वो गाना ही गा रही होती है और जय बाहर बैठकर मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देख रहा होता है। अचानक से सियोंग अपनी आंखें खोलती है और उसे जय सामने नज़र नहीं आता। वो एकदम से चुप हो जाती है और हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगती है। वो अपने बराबर में देखती है तो जय वहीं पर खड़ा होता है। फिर जय सियोंग को बताता है कि ये सॉन्ग मैंने तुम्हारे बारे में सोचते हुए लिखा है। सियोंग के क्योंकि हेडफोन्स लगे होते हैं तो उसे जय की बात समझ नहीं आती। वो अपने हेडफोन्स उतारने लगती है, लेकिन जय इस पर हाथ रख देता है और उसे उतारने नहीं देता। फिर लिप सिंक करते हुए सियोंग को अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगता है। सियोंग को इसकी बात समझ आ जाती है और वो बस इसी को देखने लगती है कि जय आगे बढ़ता है और वो सियोंग को किस कर देता है। सियोंग ये बात अच्छे से जानती है कि सिर्फ और सिर्फ जय ही नहीं बल्कि जीहू भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और अगर अब वो उन दोनों के साथ रही तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। वो अपनी कुलीग से बात करती है और रेंट पे घर लेने के बारे में सोच लेती है। आज उसकी कुलीग उसे बता देती है कि कुछ ही दिन में तुम्हें वो घर मिल जाएगा तो तुम्हें शिफ्ट करना होगा। ये सुनकर वो सैड हो जाती है। फिर रात में घर आकर सबके लिए बारबेक्यू प्रिपेयर करती है। ये तीनों ही हैरान हो जाते हैं और इसे पूछते हैं कि आज ऐसी क्या बात है कि तुमने हम सबके लिए बारबेक्यू प्रिपेयर किया है। तो सियोंग कहती है मुझे ऐसा लगा कि तुम सब लोग थक गए हो तो तुम लोग को चीयर अप करने के लिए किया है। ये सब लोग बैठकर साथ बारबेक्यू करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। सियोंग कहती है कि हम लोग इस टाइम को काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे, चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक पिक्चर साथ ले लेते हैं। जो कैमरा से जीहू को गिफ्ट किया था वो अपना कैमरा लेकर आ जाता है। फिर ये लोग मिलकर काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करते हैं। फिर रात में सियोंग जीहू को भी बता देती है कि वो कल इस घर से चली जाएगी। पहले तो जीहू को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन सियोंग जब उसे बताती है कि देखो हम लोग फ्रेंड्स हैं और हम हमेशा अच्छे फ्रेंड्स ही रहेंगे, अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बलबूते पे कुछ करूँ तो प्लीज़ तुम मुझे मना ना करना। ये बात सुनकर फिर जीहू खुश हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि सियोंग ऑफिस जाती है और वहाँ पर जय को देखने लगती है, लेकिन आज जय ऑफिस नहीं आया होता। वो हर जगह पर उसे देखती है लेकिन जय उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। अब रात में जब वो घर आ रही होती है तो बस जय के बारे में ही सोच रही होती है कि आज वो ऑफिस क्यों नहीं आया। वो अपने अपार्टमेंट में पहुँचती है लेकिन देखती है कि यहाँ का गेट तो ऑलरेडी खुला हुआ है। ये जैसे ही अंदर जाती है इसे किसी की आहट महसूस होती है। ये किचन से फ्राई पैन उठाती है और जाकर उसके मुंह पे मार देती है, लेकिन जब ये उस बंदे का फेस देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि जय होता है। जय के फेस पे बहुत ज़ोर से लगती है और वो अपना फेस पकड़ बैठ जाता है। सियोंग उससे पूछती है कि तुम इतनी रात में मेरे घर पे क्या कर रहे हो। तो जय बताता है कि मैं सुबह से यहाँ पर आया हुआ हूँ, मैंने सोचा कि तुम्हारी हेल्प कर दूँगा और तुम्हारा सारा घर साफ़ कर दूँगा। ये अपनी नज़र घुमाती है तो इसे नज़र आता है कि इसका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो रहा होता है, हर चीज़ अपनी जगह पर सेट नज़र आती है जैसे कि ऑलरेडी कोई यहाँ पर रहता हो। फिर ये जैसे कहती है कि तुमने आज मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी है तो अब तुम खाना खाकर ही जाओगे। ये जल्दी से खड़े हो जाती है और उसके लिए खाना बनाने लगती है। जय को खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो कहता है कि मैंने काफ़ी टाइम से घर का इस तरह का बना हुआ खाना नहीं खाया था। फिर जय से अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है कि मेरा एक दोस्त था, उसके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए और वो हमेशा अकेला रहा। कोई भी उसका दोस्त नहीं बनता था क्योंकि वो गुस्से का काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, लेकिन उसका सिर्फ एक ही क्रेज़ था और वो है म्यूज़िक। वो हमेशा बस म्यूज़िक ही सुनता रहता था और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था। सियोंग समझ जाती है कि ये किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही बात कह रहा है। फिर इससे पूछती है कि अब वो लड़का कैसा है।
ये कुछ देर सोचने के बाद बताता है कि नहीं, अब वो लड़का अकेला नहीं है और उसे अच्छा खाना खाने के लिए भी मिलता है। इसके जाने के बाद सियोंग वॉशरूम में जाती है और ब्रश करने लगती है। अचानक से उसकी नज़र साइड पर पड़ती है तो वो देखती है कि यहाँ पर जय की पिक्चर लगी हुई है। फिर ये जाती है और जहाँ जहाँ पर भी ये जा रही होती है वहाँ कहीं ना कहीं जय की पिक्चर लगी होती है। जय ने जीहू के कैमरा से काफ़ी सारी पिक्चर्स ली थी और उनका प्रिंट आउट निकाल लिया था। आते के साथ ही उसने सियोन के घर पे लगा दिया था ताकि उसे लोनली फील ना हो। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि सियोंग ऑफिस जाने से पहले जीहू के घर आती है। वहीं हमें जीहू का दिखाया जाता है कि वो अपने एकेडमी जाने की तैयारी कर रहा होता है। इतने में उसके पास जय आ जाता है। ये दोनों भी बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से जीहू कहता है कि देखो, मुझे अच्छे से पता चल गया है कि तुम कोई और नहीं बल्कि योनजे हो। साथ ही मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ और साथ ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बस मेरे एक ही डैड हैं और उनकी अपनी कंपनी है। जय जैसे इसकी बात सुनता है वो हक्का बक्का रह जाता है कि मेरे बारे में जीहू को कैसे पता। ये दोनों यहाँ पे अभी खड़ों के बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से पीछे से सियोंग आ जाती है और इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो वो फ़ौरन से बाहर निकल जाती है। जय इसके पीछे आता है और इसे कहता है कि हम दोनों ने बात कर लेनी चाहिए। ये से पूछती है कि देखो, अभी जो कुछ भी मैंने सुना है मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। तो जय से कहता है देखो, ये बात बहुत ज़्यादा अजीब है लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कब तक रहूँगा और कब यहाँ से चला जाऊँगा। सियोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इससे पूछती है कि क्या वाकई तुम यहाँ से चले जाओगे। तो जय कहता है हाँ, हो सकता है। इस पर सियोंग कहती है हाँ, चले जाना और फिर कभी भी वापस नहीं आना। ये कहती है और फिर यहाँ से चली जाती है। सियोंग के इस तरह से जाने की वजह से जय भी परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो सियोंग के किस तरह से समझाए। अब ये दोनों ऑफिस आ जाते हैं और यहाँ पर भी आकर एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। इस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं जैसे एक दूसरे को नहीं जानते और काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं। जय से बात करना चाहता है लेकिन अब उसे भी काफ़ी अजीब फील हो रहा होता है। इसी वजह से वो सियोंग से बात भी नहीं कर पाता। फिर रात में जब सियोंग घर आ जाती है और अपने घर में काम करने लगती है, वो फ्रिज ऑन करती है तो यहाँ पर जय की पिक्चर लगी होती है जिसे देखकर वो हंसने लगती है और उसे शदीद जय की याद आने लगती है। फिर उसे फील होता है कि जय तो चला जाएगा और वो कभी भी मेरा नहीं हो सकता। तो वो जल्दी जल्दी से हर जगह से जय की पिक्चर्स उतार देती है और उसे एक बॉक्स में रख देती है। अब नेक्स्ट सीन एमजे को दिखाया जाता है कि वो अपने मैनेजर के साथ बैठा होता है और मज़े से सुशी खा रहा होता है। उसके मैनेजर उसे पूछ रहे होते हैं कि देखो, नेक्स्ट मंथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से हमारे साथ काम करो। लेकिन एमजे उनकी हर बात को इग्नोर कर रहा होता है और बार बार उनसे पूछ रहा होता है कि क्या आप सुशी खाएंगे। वो मना कर देते हैं तो ये उनकी तरफ सुशी लेकर जाता है। वो अपना मुँह खोलते हैं लेकिन ये उन्हें नहीं खिलाता और ख़ुद खाने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। दिन गुजरते जाते हैं और वक्त के साथ जय और सियोंग में दूरियां बढ़ने लगती हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं, इवन के हाय हेलो करना भी। वहीं डैड दादा के साथ मिलकर फिर से अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी स्टार्ट करते हैं और उसमें वो जीहू और उसके फ्रेंड को ले लेते हैं। ये दोनों यहाँ पर ट्रेनीज़ बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करने लगते हैं। जीहू भी ये बात नोट करता है कि जे का बिहेवियर अब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। अब वो पहले की तरह हंसमुख नहीं रहा, अब वो हमेशा चुप चुप ही रहता है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि जय अपना सारा सामान पैक कर लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा सैड भी नज़र आ रहा होता है। अपने रूम को देखकर कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि इस कमरे से मेरी काफ़ी ज़्यादा यादें हैं लेकिन अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। ये अपना सामान उठा के यहाँ से जा ही रहा होता है कि अचानक से जीहू यहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम कहाँ पर जा रहे हो। उस वक्त तो जय से कुछ नहीं बताता। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों वैन में बैठे होते हैं और एक साथ कहीं जा रहे होते हैं। जीहू पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे कैंप पर लेकर जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चलता। हम इतनी दूर क्यों आए हैं। वहीं हमें पता चलता है कि जय घर छोड़कर नहीं बल्कि कैंपिंग के लिए जा रहा था और क्योंकि वो अकेला नहीं जा सकता तो वो जीहू को अपने साथ ले लेता है। फिर ये दोनों मिलकर कैंप लगाते हैं जिसमें जय को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है। तो जीहू इसकी हेल्प करता है और ये बात जय को बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। फिर खाना बनाने की बारी आती है तो ये लोग चेक करते हैं कि जय को लगा था कि वो शायद अपने साथ स्टोव लेकर आया है लेकिन ये स्टोव नहीं बल्कि ड्रिल मशीन होती है। फिर इसकी वजह से ये लोग कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं और वहाँ से रेडीमेड फूड लेकर आ जाते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। जय से माफ़ी मांगता है और कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मुझे पता था कि इस बात को यकीन करने में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा क्योंकि ये सब कुछ मेरे खुद भी समझ नहीं आया कि मैं इतनी दूर से यहाँ पे कैसे आ गया।
फिर जीहू पूछता है कि अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम मेरी मॉम से कैसे मिले थे। तो जय कहता है यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, बस जितना मुझे याद है वो यही है कि मैं तुम्हारी मॉम को दूर से जानता था। इस पर जीहू कहता है कि वैसे तो मैंने सोचा था कि जब मैं अपने डैड से मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा कि वो हमें इस तरह से छोड़कर क्यों चले गए और साथ ही उन्होंने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, लेकिन जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे तुम पर तरस आता है कि तुम्हें तो इस बारे में खुद कुछ नहीं पता, तो तुम मुझे क्या बताओगे। जीहू के सो जाने के बाद ये उसके चेहरे पे प्यार करता है और फिर बाहर उठकर आ जाता है। अब ये दिल में सोचता है कि इसे सियोंग को मैसेज कर देना चाहिए। ये जैसे ही सियोंग को मैसेज करता है, सियोंग देखकर हैरान हो जाती है और साथ ही उसे खुशी भी होती है, लेकिन फिर वो अपने आप को काम डाउन करती है और रिप्लाई करती है कि हाँ क्या हुआ, मैं भी पढ़ रही थी। फिर ये सियोंग को मैसेज करता है और इससे कहता है कि देखो हमेशा अपने प्रेजेंट में खुश रहना, अगर फ्यूचर का सोचती रहोगी तो प्रेजेंट में हमेशा परेशान रहोगी। बहुत सारी फ़नी चीज़ें हैं जो तुम्हारे आसपास हैं, बस तुम्हें उन्हें फ़ील करने की ज़रूरत है और तुम हमेशा खुश रहो। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि जय सियोंग के रूम में जाता है और वो वहाँ पर बैठकर सामान समेटने लगता है। यहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसमें काफ़ी फजूल चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन अचानक से इसमें से एक की निकलती है। जय ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी पर एक बैंक का नेम लिखा होता है। ये फ़ौरन से उस बैंक में जाता है और वहाँ के एजेंट से मालूमात लेता है। एजेंट इसे बताता है कि ये बैंक अकाउंट 20 साल पहले खोला गया था। ये एक प्राइवेट अकाउंट था जिसकी फ़ीस एक ही टाइम में पे कर दी गई थी और इसी की वजह से ये आज तक सेफ है। अब बस आपने एक काम करना है कि अपना पासवर्ड इसमें टाइप करना है और आपका लॉकर खुल जाएगा। ये अपने माइंड में सोचता है और फिर पासवर्ड टाइप करता है और इत्तेफाक से वो पासवर्ड ठीक लगता है। फिर एजेंट इसे लॉकर रूम में लेकर जाते हैं और इसे इसकी कीज़ दे देते हैं। ये जाता है और अपना लॉकर ओपन करता है तो वहाँ पर 2 एनवलप्स रखे होते हैं। ये फर्स्ट एनवलप खोलता है तो उसमें $2 बिलियन का चेक रखा होता है। ये सोचकर एकदम खुश हो जाता है कि मैं कितना जीनियस था कि मैंने पैसों को चेक में कन्वर्ट करा लिया था। साथ ही नीचे एक पेपर भी रखा होता है जो कि इसकी नोटबुक का होता है, लेकिन जैसे ही वो पेपर पढ़ता है ये काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर अपने दिल में सोचता है कि ज़रूरन ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। सो गाइज़ अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अब मैं मिलूँगी आपसे इसके लास्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।